हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चारुमोगा इंस्पायर्स। आज का वीडियो आपको टाइटल देके पता लग ही रहा है। इट्स अबाउट योर डेट शीट विच हैज़ बीन रिलीज्ड येस्टरडे एंड ऑफ कोर्स इट्स अबाउट योर एग्जाम प्रिपरेशन कि एग्जाम्स अब सिर पर हैं, तैयारी कैसे करनी है, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करें। इस टाइम पे आपके फ्रेंड्स आपको बता रहे होंगे कि यार मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो करूँगा, मुझे तो इस सब्जेक्ट से डर लग रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे, आपके फ्रेंड्स के दिमाग में होंगे, तो उन सब का आंसर इस वीडियो में है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करते हैं और उन स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते हैं विच आर गोइंग टू बी वेरी इनोवेटिव वन, आई एक्सपेक्ट एंड आई होप ये सब चीज़ें आपको एग्जाम्स के टाइम पे बहुत हेल्प करेंगी। सो दिस वीडियो इज नॉट ओनली फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स बट फॉर क्लास 10th ऑल्सो, बिकॉज इस टाइम पे 10th और 12th के एग्जाम्स एक ही डेट पे शुरू हो रहे हैं, दैट इज ऑन February 15। सो आई वुड लाइक कि आप लोग पहले अपनी डेट शीट को अच्छे से देख लें फ्रॉम द नेट, डाउनलोड इट एंड अपनी सब्जेक्ट्स को देखें, बिकॉज हर किसी बच्चे का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिफरेंट होता है, चाहे वो क्लास 10th है चाहे वो क्लास 12th है। तो अपनी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं एंड इस वीडियो में देखें कि स्ट्रैटेजी हमें कैसे बनानी है और क्या करना है अपने मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए बोर्ड में। चलिए चलते हैं। हमारी सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी है, हाउ टू क्राफ्ट योर स्ट्रैटेजी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट्स। काफ़ी बच्चे होंगे जिनका कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा जो जिससे वो बहुत अच्छे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कई बच्चों के लिए मैथ्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो कई बच्चों के लिए बहुत वीक, बहुत डरते हैं। कुछ बच्चों के लिए लैंग्वेजेस मॉडरेट होती होंगी और कुछ बच्चों के लिए लैंग्वेजेस नहीं मॉडरेट होती होंगी, वो उनका वीक पॉइंट भी हो सकता है। सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, मॉडरेट कौन सा है और वीक सब्जेक्ट कौन सा है, और उसी अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल, अपना पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी प्लान आउट करें। तो सबसे पहले आपको फोकस किस पे करना है। पॉइंट ये उठता है कि हम फोकस, अभी तैयारी शुरू करनी है, हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं। सो हाउ टू प्लान, कौन सा सब्जेक्ट पहले पकड़ें और कौन सा सब्जेक्ट बाद में पकड़ें। सो आई वुड लाइक टू फोकस कि आप लोग अपना पहले वीक सब्जेक्ट पकड़ें जिसमें आप रैली में बहुत वीक हैं, क्योंकि उस वीक सब्जेक्ट की वजह से आपके कुछ भी चांसेस हो सकते हैं, मार्क्स कम आ सकते हैं, किसी की सप्ली लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो यू हैव टू फोकस ऑन वीक सब्जेक्ट फर्स्ट, बट ऑन दी होल ये भी याद रखिए कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको मैं और स्ट्रॉन्ग बनाऊं ताकि मेरी परसेंटेज कवर अप हो जाए। नेक्स्ट आता है अपना एक स्टडी प्लान बनाएं। ऑफ कोर्स ये तो आप सबको पता ही है कि स्टडी प्लान बनाना, ये तो लाइक यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो स्टडी प्लान है इट्स गोइंग टू बेनिफिट अस ओनली। अगर हम दिन की शुरुआत एक स्टडी प्लान से नहीं करेंगे, एक वी डोंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम लोग लेट नाइट पढ़ते रहेंगे, तो क्या होगा, मॉर्निंग ही लेट शुरू होगी और दिन चढ़ते चढ़ते, बिकॉज इट्स विंटर टाइम और इट बिकम्स आफ्टरनून व्हेन यू स्टार्ट योर रिविजन। आफ्टरनून होते होते शाम हो जाती है, रात को आपको डर लगना शुरू हो जाता है, यार मेरा तो ये सिलेबस नहीं हुआ, मेरा तो ये पार्ट नहीं हुआ। सो इफ यू स्टार्ट योर डे अर्ली by doing some exercises and then you start with your revision, I think that is the peak hour. मॉर्निंग टाइम कहते हैं, जो अर्ली राइजर्स होते हैं ना, वो बहुत जल्दी चीज़ों को रिटेन कर पाते हैं। अगर आप लेट नाइट स्टडी करते हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चे हैं जो लेट नाइट तक पढ़ते हैं, आई डोंट डिनाई द फैक्ट, बट हमारी कुछ साइंटिफिक थ्योरीज ये भी कहती हैं कि जो लोग सुबह उठते हैं और पढ़ते हैं, जो बच्चे, उनको चीज़ें जल्दी मेमोराइज होती हैं और वो उनके माइंड में काफ़ी देर तक रहती है, काफ़ी देर तक रिटेन रहती है एज कम्पेयर टू द वन हु आर डूइंग देयर स्टडीज एट इन दी लेट आवर्स। तो ये एक फ़र्क है, इसको आप करके देखें, यू विल गेट टू नो। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपसे सबसे कहना चाहती हूँ, चाहे वो 10th का बच्चा है चाहे वो 12th का बच्चा है, अपने एनसीईआरटी के जो आपकी बुक्स हैं उनको थरली एक एक चैप्टर को पढ़ें। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स इस टाइम पे अवेलेबल होंगे, बहुत सारे स्टडी मटेरियल होगा आपके पास पे, बट उन सबको पढ़ने से पहले अगर आपको एनसीईआरटी क्लियर नहीं है तो उन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से ही आएंगे। नो डाउट सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कर दिए हैं
और सारे के सारे 50% क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड हैं, लेकिन अगर आपको टेक्स्ट नहीं क्लियर होगा, चाहे वो सीबीएसई का बच्चा, चाहे वो आईसीएसई का बच्चा है, अगर आपको टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज क्लियर नहीं होगी, टेक्स्ट नहीं क्लियर होगा, तो आप लोग अपने एग्जाम्स में जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि वहां से कौन सा पिंक बॉक्स में से, येलो बॉक्स में से कोई क्वेश्चन उठा के आपको डाल दिया जाएगा. सो दैट विल चेक योर कॉम्पिटेंसी. यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपने सैम्पल पेपर्स को जरूर प्रैक्टिस करना है. पीपीटी अभी एंड नहीं हुई है, अभी वीडियो एंड नहीं हुआ है, वीडियो में बहुत कुछ है आपको समझाने के लिए. दिस इज जस्ट अ बिगनिंग. मैं फिर भी आप सबसे कहूंगी कि अपनी रिटन प्रैक्टिस जरूर बनाए रखें. कई बच्चे होते हैं वो सुन लेते हैं, हाँ जी मुझे समझ पड़ गया, मुझे समझ पड़ गया, बट एक चीज याद रखें, जब तक आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं आएगी. रिटन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए. वो आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव करवाती है, वो आपकी स्पीड इंप्रूव करवाती है, वो आपको स्ट्रैटेजी बताती है एग्जाम्स में कि मुझे क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा अटेम्प्ट करना है. तो रिटन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ यू. नेक्स्ट हमारी आती है द मैराथन माइंडसेट. अपने दिमाग को मैराथन की तरह बनाइए, अपनी प्रिपरेशन को एक मैराथन, एक रेस की तरह बनाइए, नॉट अ स्प्रिंट. एक जैसे मैराथन में आप भाग रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी स्ट्रैटेजी होती है. शुरू से तेज भागना शुरू कर देंगे तो आप मैराथन कभी जीत नहीं पाएंगे. उसके लिए आपको एक स्पीड चाहिए होता है कि कौन सी स्पीड से मैं क्या करूं, तो तभी मैं मैराथन जीत पाऊंगा. इसलिए आपको अपने एफर्ट्स को कंसिस्टेंट बनाना है. ये नहीं है कि आज किसी फ्रेंड का बर्थडे आ गया तो आज मैं नहीं पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा. वो कोई भी रिजल्ट आपको नहीं देगा. आपको पढ़ना है तो उसके लिए कंसिस्टेंटली रोज पढ़ना पड़ेगा. फ्रेंड का बर्थडे है, कोई किसी की मैरिज आ गई, बिकॉज ये शादियों का सीजन है, वेडिंग सीजन है, ऑफ कोर्स घर में आपके किसी ना किसी रिलेटिव की शादी आएगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बस वही अटेंड करता रह जाऊंगा और अपनी पढ़ाई को एक साइड पे कर दूंगा. एंजॉय कीजिए. मैं ये नहीं कहती हूँ कि अपनी लाइफ को मोनोटोनस बना लीजिए, सिर्फ बुक वर्म बन जाइए, किताबी कीड़ा बन जाइए. या पेरेंट्स को भी मैं कहूंगी कि बच्चों को लाइफ में थोड़ा एंटरटेन भी करने दीजिए, और अगर वो बच्चे इस टाइम पे थोड़ा रिलैक्स भी करेंगे पढ़ाई के साथ तो वो अपने रिजल्ट्स को बेटर दे सकते हैं. लेकिन उसके लिए बच्चे, आपने पार्टी पे जाना है, आपने वेडिंग में जाना है, आपकी क्लासेस ऐसी हैं कि आप अपने पेरेंट्स को ये नहीं कह सकते कि आप मेरे लिए मत जाएं, या मैं ये जाऊंगा तो फिर मैं आके कैसे पढ़ूंगा. कि आपने प्लान करना है. पेरेंट्स की अपनी जिम्मेदारियां हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और आपकी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. यहाँ पे आपको अपने एफर्ट्स को कंसिस्टेंट कैसे बनाना है, वो तभी कंसिस्टेंट बना पाएंगे अगर आप मैरिज पे जाने से पहले, किसी की बर्थडे पार्टी पे जाने से पहले, कोई भी ओकेजन आपको जरूरी जाना है तो अपना काम पहले कंप्लीट करके जाएं. जो डे में आप टाइम टेबल बना रहे हैं, उस टाइम टेबल को फिर थोड़ा चेंज कीजिए कि आज अगर मुझे रात को जाना है तो सुबह में इतने बजे उठकर मैं इतना, ये जो मैंने आज का शेड्यूल था, इतना सिलेबस कवर करना था, मैं ऐसे करके जाऊंगा. ठीक है. और अगर आप ऐसे ही उठ के चले जाएंगे, रात को लेट आए, सुबह फिर नहीं उठा गया, ये भी प्रॉब्लम आएगी. अगर आप सुबह लेट उठते हैं तो फिर उस टाइम पे उठकर अपना जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह आपने लंच करना है करके यू डिसाइड कि दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट टू एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर माई स्टडीज. This is how your planning will become successful. Next comes as your avoid last minute cramming. It's like running full speed without training. Yes, of course, children. If you will not avoid last minute cramming तो करनी नहीं ना. Mugging up is not important. Important is understanding, because 50% competency based question, application based questions, and problem solving questions, they can only be done if you अंडरस्टैंड द चैप्टर थरली. अगर आप अपनी फुल स्पीड से ट्रेनिंग भागना चाहते हैं कि आपको ट्रेनिंग ना मिले, बस आप लाइफ में लैडर, सक्सेस ऑफ लैडर क्लाइंब करते जाएं, तो उसका कोई फायदा नहीं है. अगर आपने सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ना है, एक एक करके पैर रखकर चलिए, तो देखिए कितना मजा आता है. एकदम से कोई हाइट नहीं अचीव करता लाइफ में. हर कोई जो अचीवमेंट लेता है अपनी लाइफ में, एक एक स्टेप को क्लाइम कर कर लेता है. देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, आई वुड लाइक टू से. आगे अपना स्टेमिना बनाइए.
रिवाइज स्मॉल पोर्शंस रेगुलरली, छोटे छोटे पोर्शंस को रेगुलरली रिवाइज कीजिए। अगर पूरा चैप्टर बहुत बड़ा है तो चंक्स में रिवाइज कीजिए, छोटा छोटा पार्ट कीजिए, देखिए कि आपकी रिवीजन कितनी अच्छी होती है। आगे मैं आऊंगी, हमारा स्टडी प्लान क्या होगा। आप लोगों ने अपनी जितनी भी आपकी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक फूड प्रोडक्शन हो गया, देन वेब एप्लीकेशन हो गया, मास मीडिया कम्युनिकेशन हो गया, मार्केटिंग हो गया, आईटी हो गया और आईपी हो गया, उसमें एक और सब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आपको सिखाया जाता है हाउ टू अचीव योर गोल्स। उसमें होता है स्मार्ट गोल्स। ये देखिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। आपके गोल्स पता होने चाहिए। मुझे वन टॉपिक और चैप्टर एट अ टाइम करना है। अगर आप पूरा सब्जेक्ट करने बैठेंगे एक दिन में तो दैट इज ऑफ नो यूज ड्यूरिंग दिस टाइम। ये पॉसिबल तभी है जब आपका एग्जाम आ रहा है 2 दिन बाद। लेकिन अगर अभी से अगर आप अपना गोल स्पेसिफाई नहीं करेंगे, आप कहेंगे मैं 2 दिन में पूरा सब्जेक्ट कर दूं, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑफ सो गुड फॉर यू। उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। देन कम्स मेजरेबल। अपने डेली और वीकली गोल्स करें। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसकी असेसमेंट जरूर लें, उसको क्वेश्चन बैंक को जरूर सॉल्व करें, अलग अलग तरह की असाइनमेंट सॉल्व करें। और आप ये देखिए कि आपका जो गोल है वो अचीवेबल है कि नहीं है, वो ओवरलोड तो नहीं कर रहा, क्या वो रियलिस्टिक है कि नहीं है, उससे मैं बर्डन तो नहीं फील कर रहा हूँ। एक चीज याद रखें बच्चे, जब आप कोई पढ़ाई को मजे लेके करेंगे ना, इंजॉय करके करेंगे और ये कहेंगे ये चीज से यार मुझे सीखने को कितना कुछ मिला, ये चीज सीखकर मैं मुझे मजा आया ये पॉइंट को समझकर, और ये चीज मेरी लाइफ लॉन्ग कितना मुझे हेल्प करने वाली है, तो देन इट बिकम्स रियली टाइम रेलेवेंट। आगे आता है टाइम बाउंड। ऑफ कोर्स स्टिक टू योर टाइम। अगर एक चैप्टर कर रहे हैं उसको आपको 2 आवर्स लगते हैं, अगर आपको 2.5 आवर्स भी लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 घंटे लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक आप उस चैप्टर को प्रॉपरली लर्न करके रिवाइज करके ना उठे, तो प्लीज आप ये ना समझे कि हमारा काम हो गया, मैंने इतनी देर पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ लिया, खत्म हो गया। अपने आप को ये सोचे कि मुझे करना है, आपको ये कंप्लीट करना है, आज का आपका टारगेट है, मुझे कंप्लीट करना है। अगर आप अपने कॉपी पे, अपने वॉल्स पे टाइम टेबल स्टिक करेंगे, लिखेंगे वहां पे कि मुझे ये काम ऐसे करना है, ये पढ़ाई ऐसे करनी है, तो देखिए आपके रिजल्ट्स कितने अच्छे आएंगे। आगे आता है द पिरामिड रिविजन टेक्निक। अब कौन से है पिरामिड, हमने क्या पिरामिड बनाना है। जो बच्चा पिरामिड जानता ना कि पिरामिड की इम्पोर्टेंस क्या होती है और पिरामिड में कितनी ताकत होती है हमने लाइफ में आगे लेके जाने की, तो ये उनके लिए है। पिरामिड में देखिए कितनी लेयर्स होती हैं, वो ट्रायंगुलर शेप में होता है। एक होती है उसकी सबसे पहले टॉप लेयर, फिर आती है मिडल लेयर, फिर आती है बेस लेयर। अब हमने ये देखना है कि जो टॉप लेयर है वो क्या कहती है कि डेली क्विक रिविजन करनी है ऑफ द मोस्ट रीसेंट टॉपिक्स व्हिच आर कवर्ड अप इन द क्लास। मिडल लेयर ये कहती है कि वीकली रिविजन करनी है मुझे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। बेस लेयर कहती है फुल सिलेबस रिविजन करो जी 2-3 वीक्स बिफोर द एग्जाम, और फोकस ऑन बिल्डिंग नॉलेज लेयर बाय लेयर फॉर स्ट्रॉन्ग रिटेंशन। लेयर बाय लेयर, अगर एक एक करके लेयर बाय लेयर आप रिविजन करेंगे, वीकली रिवाइज करेंगे, फुल रिविजन करेंगे 2-3 वीक्स बिफोर द एग्जाम, आई एम वेरी मच श्योर यू ऑल आर गोइंग टू अटेन फोकस, जिसको मैं बार बार कहती हूँ, फोकस फोकस फोकस। और ये फोकस आपकी सिर्फ पिरामिड रिविजन टेक्निक बनाएगी इस टाइम पे। आगे मैं बात करना चाहूंगी स्टडी लाइक अ सीईओ। किसी कंपनी के सीईओ की बात कर रही हूँ, राइट। तो आप लोग अगर अपनी लाइफ के सीईओ हैं ना, आप अपने मास्टर हैं, आप अपनी डिसिप्लिन लाइफ चलाते हैं, आपको पता है मुझे क्या करना है, कैसे करना है। लोग चाहे कुछ भी कहें, ये तो पढ़ाकू हो गया है, ये तो हमारे से बात भी नहीं करता, ये तो अपने पढ़ाई में खोया रहता, तो कहने दो, रिजल्ट आपका बोलेगा। when people start talking behind you, remember only your result can make them silent. So plan, CEOs plan their day, so you also plan your study hours. आज हम बहुत बड़े टाइकून्स की बात करते हैं, बिजनेस टाइकून्स लाइक अंबानी है, अदनानी है, हमारे पीएम है। वो उतनी हाइट तक कैसे पहुंचे? उनकी हाइट पे पहुंचने का रीजन है कि दे डोंट स्टार्ट देयर डे एनी टाइम ऑफ द डे बाय स्लीपिंग एंड कमिंग एट waking up at 9 o'clock 10 o'clock. No, they are the CEO of some companies
ऑफ योर कंट्री। सो वो प्लान करते हैं, अपना दिन शुरुआत करते हैं कि कैसे कितने बजे हमने उठना है। सिमिलरली यू ऑल्सो हैव टू बी द CEO ऑफ योर लाइफ। अपने स्टडी प्लान्स को प्लान करें। ब्रेक द कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इनटू अ मैनेजेबल टास्क। जितने भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं किसी भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट के, चाहे फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, केमिस्ट्री हो, उनको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करें। फिर एग्जीक्यूट करें कि सबसे पहले मुझे कौन सा डिफिकल्ट टास्क करना है, ये सबसे डिफिकल्ट लगता है, इसको सुबह सुबह उठ के फटाफट कर लूंगा, एंड बाय द टाइम आई द मिड डे कम्स आई एम डन विद दैट टॉपिक। देन इवैल्यूएट योर प्रोग्रेस डेली एंड एडजस्ट योर प्लान। अपनी जब तक परफॉर्मेंस को आप रिवाइज करें, जब तक आप उसको इवैल्यूएट नहीं करेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि मैंने क्या किया, उसका रिजल्ट आपको नहीं पता लगेगा। जब तक आप उसको चेक नहीं करवाएंगे किसी से, तो आपको नहीं पता लगेगा कि आपने क्या गलतियां की। सो वॉट एवर यू आर राइटिंग, नो डाउट आप बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आप आंसर की देख रहे हैं, बट आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज गेट इट चेक्ड वंस। असाइनमेंट्स को चेक कराएं सो दैट यू गेट टू नो आपकी गलतियां क्या हैं और कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड बता दे कि हमें अपना प्रेपरेशन को कैसे गेमिफाई करना है। मीन्स कैसे आपको ये खेल जीतना है। गेम, जैसे हम कोई गेम खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, हमें मजा आता है उसको खेल के क्योंकि हमें उसमें रिवॉर्ड मिलता है। ऐसे ही आपने रोज का पढ़ के अपने आप को रिवॉर्ड देना है। और प्लीज याद रखें, जब आप अपने आप को खुद रिवॉर्ड करते हैं, जब कोई आपको रिवॉर्ड नहीं करता, तो दैट इज द फर्स्ट अचीवमेंट यू हैव क्रैक्ड इन योर लाइफ। सो क्रिएट चैलेंजेस, अपने लिए चैलेंज बनाएं। कैसा चैलेंज कि मुझे 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 15 मिनट्स के अंदर। और अगर आप कर पाते हैं तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। रिवॉर्ड क्या होगा कि मैं अब छोटी छोटी ब्रेक ले सकता हूँ, कि मेरी ये छोटी छोटी ट्रीट आपको मिल जाएगी कि चलो मैं अब 10 मिनट के लिए ब्रेक ले लेता हूँ, 15 मिनट के लिए ब्रेक लेता हूँ, नेक्स्ट करूंगा क्योंकि मैंने इजीली कर लिया ये। तब आपको मजा भी आएगा कुछ करने में। देन ट्रैक योर प्रोग्रेस। कुछ चार्ट्स और एप्स को विजुअलाइज करें अपनी ग्रोथ के लिए। यहाँ मैं स्पेशली उन सब बच्चों से बात करना चाहती हूँ जिनकी मेन प्रॉब्लम होती है एग्जाम्स के टाइम पे, मैम नोटिफिकेशंस, हम कैसे पढ़ें, हमारे फ्रेंड्स कॉल करते रहते हैं, हमारा मोबाइल पे इतनी एडिक्शन हो चुकी है कि हमें बार बार चेक करना पड़ता है किसका मैसेज आ रहा है, कौन सी नोटिफिकेशन है। तो बेटा इस तरह से तो आप नहीं पढ़ पाओगे। उसके लिए एक आसान सा तरीका बताती हूँ और आपको बड़ा मजेदार लगेगा। एक ऐप आती है फॉरेस्ट करके, उसको डाउनलोड करें और उस ऐप से आपको आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है। इवन अगर आप अपना जिसके पास नहीं भी हो रही डाउनलोड, या इन केस वो चीज नहीं हो सकती एप्लीकेबल, आप लोग अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा लें। जब आप डू नॉट डिस्टर्ब पे लगाते हैं तो आपको किसी भी फ्रेंड का फोन नहीं आ सकता, किसी की नोटिफिकेशन नहीं आ सकती और आराम से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मुझे सब कुछ उस टाइम पे मुझे कुछ और ऑन करना है, तो ऑन कीजिए, बट अपनी पढ़ाई के लिए। उस टाइम आप अपने जिम्मेदार खुद ही हैं, आपके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं बनेगा। एंड मेक फन, कभी पढ़ाई को क्विज की तरह कीजिए, कभी फ्लैश कार्ड कीजिए, और जब तैयारी हो जाए तो फ्रेंड्स के साथ कभी कभी ग्रुप स्टडी भी कर लें, बट नॉट फॉर लॉन्ग आवर्स, बिकॉज कभी कभार ग्रुप स्टडीज डिस्ट्रैक्शन का कारण भी बन जाती हैं। हाँ, ग्रुप डिस्कशंस और क्लासेस में वो बहुत अच्छी होती है बिकॉज दे इनहांस योर डिबेट स्किल्स, बट ग्रुप स्टडीज को उतना ही रखिए ताकि आपकी पढ़ाई हैम्पर ना हो। Next, I would like to tell about mind and body balance. Mind is very important. Meditation जरूर करें 10 मिनट्स की, एक्सरसाइज करें जिससे आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है, नट्स खाएं, फ्रूट्स खाएं जिससे आपको नींद ना आए, डोंट टेक हैवी फूड एट ऑल, एंड प्लीज गो टेक 6 to 8 hours of sleep to recharge yourself. जैसे फोन की बैटरी को रिचार्ज करते हैं वैसे ही आपका भी रिचार्ज होना बहुत जरूरी होता है, और वो हो सकता है प्रॉपर स्लीप के साथ। अगर इन बिटवीन आपको नैप आ रही है तो नैप लीजिए, 15 मिनट की लीजिए, हाफ एन आवर की लीजिए, अपना अलार्म सेट कीजिए कि हाफ एन आवर में सोऊंगा फ्रेश होके, देन टेक सम ल्यूकवार्म वाटर, टी लें, कॉफी लें, एंड स्टार्ट विद योर studies again. So your success story awaits. Children, I would be very happy if you follow this marathon mindset, and with a smart planning, you all
यूज सम क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज फॉर योर ओन एफर्ट्स, सो दैट आपके 10th और 12th की बोर्ड के एग्जाम्स बहुत अच्छे से क्लियर हों. आई एम वेटिंग फॉर योर बिग रिजल्ट्स and let's turn your preparation into a success story. Please share your success story with me. I would be very glad sharing your success story on my channel. And आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत best wishes. Prepare well and please like, share and subscribe to our channel Charumoga Inspires. Thank you all of you.